अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेतिया से मिल रही बड़ी खबर के साथ। विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता रोशन कुमार को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्हें 5 लाख रुपए और एक महंगी घड़ी घूस के रूप में दी गई थी। कार्रवाई के दौरान पूरी रकम बरामद कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बेतिया से बड़ी खबर है। विशेष निगरानी इकाई ने यह बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता रोशन कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्हें 5 लाख रुपए और एक महंगी घड़ी घूस में दी गई थी। कार्रवाई के दौरान पूरी रकम को बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। करने के लिए वो पैसा मांग रहे थे 5 लाख। सर कौन रोशन कुमार सर क्या है वो? सहायक अभियंता है। प्लीज सर आप कब ये छापेमारी की? अभी शाम के वक्त हुआ। हम सब कुछ ब्रीफ में बताएंगे, आपको सब डिटेल बताएंगे। और कैमूर से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रक और वैन के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 1 चालक घायल है, इलाज जारी है। वैन में मुर्गे लोड थे, कई मर गए हैं। ग्रामीणों ने मुर्गा लूटने की होड़ भी देखी गई। पुलिस वाले भी मुर्गा लूटते हुए देखे गए। कैमूर से बड़ी खबर। ट्रक और वैन के बीच भीषण की ये तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हादसे में चालक गंभीर है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन लूट किस तरह से मची है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन उसमें जो मुर्गे लोडेड थे उनको लूटने के लिए ग्रामीणों में होड़ मच गई। साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी मुर्गा लूटते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। युवक को शराब माफिया ने गोली मारी है। युवक के पाएं यानी कि बाएं पैर में गोली लगी है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं। शराब माफियाओं के बुलंद हौसलों से जुड़ी ये बड़ी खबर। युवक को शराब माफिया ने गोली मारी, बाएं पैर में ये गोली लगी है। अस्पताल में जो युवक है वो भर्ती कराया गया है। मामले की छानबीन पुलिस की ओर से की जा रही है। तस्वीरें अस्पताल के अंदर की, जब युवक को अस्पताल ले जाया गया, बाएं पैर में ये गोली लगी है। जो शराब माफिया हैं उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। यही हुआ कि हमारे पास उसके पास दिले थे 5,000 रुपया। किसको दिए थे? वही जो गोली चलाया। क्या नाम है उसका? मुंचुन कुमार उर्फ पादो नाम है उसका। कहाँ का है? गुलाबीबाग के रहने वाला है। हाँ, कर्ज दिए थे जी। तो आज क्या हुआ? आज उससे पैसा मांगे, नहीं दिया। वही आगे गोली फायरिंग किया। तो ये गोली जिनको लगा उनका क्या नाम है? करण कुमार नाम है जी। कहाँ घर है इनका? लहरिया पोखर। तो ये कहाँ से आ रहे थे जब इनको गोली मारा गया? वो पार्टी था जी, शोरूम का जी। उसी में आए थे। बड़ी खबर वैशाली से, जहां राघोपुर प्रखंड के जोड़ावनपुर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गला रेतकर बुजुर्ग महिला की हत्या की है। परिजनों के मुताबिक वह घर में अकेली रहती थी और आसपास शराबियों के जमावड़े का विरोध करती थी, जिसको लेकर ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल से खून से सना हंसुआ और कुछ सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारा ऑफिस के यहाँ हम बृहस्पतिवार को यहाँ से गए हैं और कल रात को फ़ोन किए हैं तो फ़ोन नहीं लग रहा था। तो भाई हैं आगे वाला है, उनको फ़ोन किए तो भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर जा करके वो चचेरा भाई रहता है हम लोग का उधर, उनको फ़ोन किए तो वो देख रहे हैं तो बोला कि मर्डर किया है। मर्डर हो गया है। हाँ। कितने बजे पता चला आपको? हमको पता चला 7 बजे 6 बजे कब? कल शाम को। कल शाम को। कल जोड़ावनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना मिला था देर शाम कि एक महिला है जो कि राघोपुर पूर्वी के रहने वाली, जिनका नाम दाजो देवी है और पति का नाम स्वर्गीय देवविलास राय है। उनकी हत्या जो है अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा कर दिया गया और सब जो है घर में रखा हुआ है। पुलिस के द्वारा
तत्क्षण जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जो है वहां पे जिस हथियार से हत्या की गई है, तेज धारदार हथियार से, वो हथियार बरामद किया गया है। खबर बेगूसराय से, जहां पुलिस ने एक फर्जी महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर धौंस जमाती थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संत नगर में निशु कुमारी के नाम पर फर्जी पहचान बनाकर वर्दी, नेम प्लेट और पुलिस के साजो सामान का इस्तेमाल करती थी। आरोप है कि उसने कई लोगों से भारी भरकम रकम वसूली है। लोगों को शक होने पर सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संत नगर 1 के पास से एक अपने आप को सब इंस्पेक्टर कहने वाली कझुमा कुमारी नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो कि निशु कुमार के नाम से नेम प्लेट पहनती थी और अपने आप को सब इंस्पेक्टर होने का दावा करती थी। जांच उपरांत उसका दावा फर्जी पाया गया और पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसे न्यायिक हिरासत में। कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे? आसपास के लोगों के द्वारा सूचना देने पर कि पुलिस का धौंस जमाकर कई लोगों का पैसा वो ठग ली है और लौटा नहीं रही है। इस पर जांच की गई और कार्रवाई की गई। और बेतिया से बड़ी खबर है, इंडो नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। 5 मार्च तक ये नेपाल बॉर्डर सील रहेगा। नेपाल में संसदीय चुनाव को लेकर यह बॉर्डर सील किया गया है। जंगल और नदी समेत सभी रास्तों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। बॉर्डर पर एसएसपी जवानों को तैनात कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। बेतिया से बड़ी खबर है, इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर। इंडो नेपाल बॉर्डर सील है, 5 मार्च तक इस बॉर्डर को सील किया गया है। नेपाल में संसदीय चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए ये बॉर्डर सील कर दिया गया। जंगल और नदी समेत सभी रास्तों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। बॉर्डर पर एसएसपी जवानों को भी तैनात किया गया है, अलर्ट किया गया है। और बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, कमला गंगा ट्रेन में मारपीट हुई है। ट्रेन में यात्रियों से मारपीट की गई। मारपीट में 3 यात्री घायल हुए हैं। अतबल गोला स्टेशन पर मारपीट की खबर मिल रही है। जांच में बाढ़ जीआरपी जुड़ गई है। बाढ़ से बड़ी खबर, कमला गंगा ट्रेन में मारपीट से जुड़ी बड़ी खबर। ट्रेन में यात्रियों के साथ बदसलूकी की गई है, मारपीट की गई है। मारपीट में 3 यात्री घायल हुए हैं। अतमल गोला स्टेशन पर मारपीट की खबर मिल रही। जांच में बाढ़ जीआरपी जुट गई है। बाढ़ से बड़ी खबर है। और तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुछ लोग इस पूरे मामले में घायल हुए, 3 ये संख्या बताई जा रही है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल बाढ़ जीआरपी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रेन के अंदर ये मारपीट की गई है, जिसमें 3 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल के इस्माइलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने परिवर्तन यात्रा का शंखनाद करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आज पूरे पश्चिम बंगाल में जनता के मन में परिवर्तन की आग सुलग रही है। उन्होंने कहा है कि 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा बंगाल के कोने कोने तक जाएगी और लोगों की आवाज को बुलंद करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे निर्णायक अभियान बताया है। बंगाल की ये भूमि जिसका नाम को अब इस्लामपुर है ना, क्या बनाना है इसको? एक बार इस्लामपुर को ईश्वरपुर बदलने के लिए भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा का शंखनाद कीजिए। आपकी अपनी सरकार बनेगी, इस्लामपुर अब नहीं रहेगा, ईश्वरपुर बनकर आएगा और वो सपना आपका साकार होगा। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ा बयान दिया है। बंगाल एसआईआर पर बोले हैं नित्यानंद राय, घुसपैठियों की बदौलत ममता जीतती आई हैं। एसआईआर से घुसपैठियों का नाम कटेगा, बंगाल से ममता की विदाई तय है। ये नित्यानंद राय ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। उन्होंने कहा है कि बंगाल एसआईआर पर नित्यानंद राय बोले हैं, घुसपैठियों की बदौलत ममता जीतती आई हैं। एसआईआर से घुसपैठियों का नाम कटेगा, बंगाल से ममता की विदाई तय है। टीएमसी और ममता बनर्जी
के द्वारा पश्चिम बंगाल में हुआ है कि वहाँ घुसपैठियों के बल पर अपनी राजनीति को साधते रही है और जिसका नुकसान पश्चिम बंगाल के युवाओं पर के रोजगार पर पड़ता रहा है और उसका भारी नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच निशांत भी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। निशांत की एक तस्वीर सामने आई जब निशांत बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ होली मिलन समारोह में नजर आए। साथ ही नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर भी केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया था। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे थे। निशांत कुमार के साथ साथ IAS अनुपम कुमार, IAS कुमार रवि, IPS JS गंगवार, IPS पारसनाथ, IPS सुनील कुमार समेत बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर भी मौजूद रहे थे। वहीं एक और तस्वीर भी सामने आई है जब निशांत अपनी नानी से मिलने पहुंचे थे और उसके कुछ घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच गए थे। फिलहाल ये केक कटिंग की तस्वीर है जिसमें तमाम IAS और IPS अधिकारी मौजूद रहे। ये नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम हुआ जिसमें निशांत प्रमुख भूमिका में थे। IIMC एलुमनी एसोसिएशन के सालाना कार्यक्रम में 10वें इम्का अवार्ड के विजेताओं का ऐलान किया गया। जूरी अवार्ड में सौम्या पिल्लई को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, लक्ष्मी देवी एरे को एग्रीकल्चर, सफानी वानी को प्रिंट रिपोर्टिंग, मेधा यादव को ब्रॉडकास्टर रिपोर्टिंग, मोहम्मद असद को प्रोड्यूसर, सौरभ कुमार को बोरा को भारतीय भाषाओं में प्रिंट रिपोर्टिंग, अल्पेश अरविंद करकरे को भारतीय भाषाओं में ब्रॉडकास्ट रिपोर्टिंग, तंजील आसिफ को इंडिपेंडेंट रिपोर्टर डिजिटल वीडियो, हसलीन कौर को एड पर्सनल और पंचानन मिश्रा को PR पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। जूरी स्पेशल मेंशन का 3 पुरस्कार गरिमा सिंह, नंथा किशोर और गार्गी सतपथी को मिला। विजेताओं को 10,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके साथ कमेटी अवार्ड श्रेणी में भी पुरस्कार दिए गए। IIMC से 50 साल पहले पास हुए MC जोशी और 25 साल पहले पास 74 एलुमनी को गोल्डन और सिल्वर जुबली सम्मान भी दिया गया। इसका अध्यक्ष सुशील सिंह, IAS महासचिव अतुल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष कल्याण रंजन, सिमरत गुलाटी, प्रसाद सान्याल और स्मारिका के संस्थापक संतोष उरांव ने पत्रिका का विमोचन किया। 10वें इम्का अवार्ड के विजेताओं का ऐलान किया गया है। मैडम के पास, मैडम को सब अब गोपालगंज में होली को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 300 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में SDM और SDPO पुलिस टीम के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। वहीं GM पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गोपालगंज में होली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। इस वक्त संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारे साथ सदर SDM है और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पुलिस हाई अलर्ट मोड में होली को लेकर? देखिए, पुलिस और प्रशासन देखे रहे हाई अलर्ट मोड में है और एहतियातन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हम लोग एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमारा जो पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों सजग है। तकरीबन 300 इलाकों में इस वक्त पुलिस टीम और मजिस्ट्रेट बल तैनात किए गए हैं। गोपालगंज के DM पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस अलर्ट है और लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बक्सर के सिमरी प्रखंड में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह होली मिलन समारोह में शामिल हुए। राजापुर गांव में रोहित कुमार सिंह ने बाबा
महोश्वर नाथ ब्रह्मपुर में खेले होली गाना गाया। रोहित सिंह ने कहा कि इस बार की होली ऐतिहासिक है। बिहार की जनता ने जंगल राज के संस्थापकों की राजनीति खत्म कर दी है। रोहित ने कहा कि तेजस्वी यादव का पलायन तय है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व शक्ति बनना है। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।